सो आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडर्न क्लासरूम। क्लासरूम मॉडर्न कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों कहते हैं हम आजकल मॉडर्न क्लासरूम, क्या मीनिंग है इसका। तो पहले हमारे क्लासरूम बहुत स्टैटिक होते थे, रिजिड होते थे, पढ़ाने का टेक्निक सेम होता था, जो पहले जैसे पढ़ाते थे टीचर्स वही चलते आता था, कोई नया नहीं, जो बुक को देखा वही पढ़ाया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशंस दिया जाता है, लाइव वीडियोस के थ्रू आपको सिखाया जाता है, अलग अलग टेक्निक्स सिखाया जाता है, जैसे एनिमेशन वीडियोस दिखाया जाता है, जो रिसर्च होता है वो आपको लाइव एक्सप्लोर कराया जाता है, 3D वीडियोस से सिखाया जाता है। तो कई तरीके हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विजुअल प्रेजेंटेशन, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये सारी चीज़ पहले यूज़ नहीं होते थे, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया, क्लासरूम टुडे इज़ ए फ्लूइड स्पेस, वो स्पेस जो चेंज को अडेप्ट कर सके। In today's era, we are able to pursue distance education in our designated centers through online platforms. तो ये सभी को पता है कि आज हम घर बैठे भी काफ़ी कुछ सीख पा रहे, अपना कोर्स कंटिन्यू कर पा रहे हैं, जो जाके नहीं कर पा रहे थे अपने कॉलेज को कंटिन्यू कोई रीज़न की वजह से, वो आज घर पे भी कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल इग्नू डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, बट हम लोग अपना कोर्स कर पा रहे हैं। एंड वो प्लेटफॉर्म्स जो हम लोग को हमारा स्टडी करने में कंटिन्यू कर रहा है, ये हम लोग का मॉडर्न क्लासरूम का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, आजकल कई बच्चे उससे सीखते हैं, करेक्ट। सो regardless of regular distance education, online or offline modality, a classroom as such is not a site for perpetuating undemocratic life। तो मतलब क्या बोला गया कि चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मॉडलिटी अब चाहे जो भी हो, अब क्लासरूम वो जगह नहीं रहा जहाँ पे नॉन स्टॉप विदाउट अ ब्रेक सिर्फ सिखाया जाता है, बल्कि समझाया भी जाता है कि चीज़ें क्या है। और आजकल क्लासरूम में ये ऐसा नहीं है कि कुछ अनफेयर मीन्स डिस्कस होगा या ऐसा स्टूडेंट्स रिजर्व रहेंगे, वैसा कुछ नहीं है। कोई भी इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है इक्वल वेटेज के साथ, इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ, ठीक है। Modern classrooms are not a space for addressing social power, displaying transmission of power knowledge of the educator. Rather, it has become a site for addressing issues of injustice, inequality and inadequacy. तो हमारे पॉइंट में ये बोला गया इसमें कि मॉडर्न क्लासरूम में अब ऐसा नहीं है कि पहले की तरह वो रिजर्व स्पेस हो या ऐसा कोई जगह जहाँ पे सोशल पावर, पॉलिटिकल इश्यूज़ ये सब आजकल दिख रहा है, क्योंकि यूट्यूब में सिखाया जा रहा है, काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो ये कोई प्रमोशंस एंड ऑल का पार्ट नहीं है, नथिंग लाइक प्रमोशंस, गवर्नमेंट में मिलना या पॉलिटिकल पार्टीज में मिलना, ये सब नहीं है आजकल। सोशल पावर ये सबसे डिस्कस नहीं करता है। हाँ, हालांकि आजकल स्टूडेंट्स को जो बाकी कंटेक्स्ट सिखाया जाता है उसके साथ साथ ये भी उन लोग का साथ साथ चर्चा होता है, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, इस बेसिस पे भी डिस्कस किया जाता है। सामने वाले स्टूडेंट्स को भी उतना ही वैल्यू मिलता है कि वो भी अपने पॉइंट को रखे। एंड टीचर एंड स्टूडेंट पार्टनर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि टीचर पढ़ाया जाए और स्टूडेंट समझते रहे, स्टूडेंट भी अपना पॉइंट रखता है एंड टीचर भी उसके साथ वैसे ही डिस्कस करता है। तो इक्वालिटी बेसिस पे जज होता है, ठीक है। इट हैज़ इवॉल्व्ड ए पॉसिबल फील्ड फॉर इनिशिएटिंग प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, research and as a supervisor space for empowering the culturally marginalized and economically disfranchised knowledge. So क्या बोला गया कि इट हैज़ इवॉल्व्ड अ पॉसिबल फील्ड। पॉसिबल फील्ड मतलब वो फील्ड जो रीजनेबल है, लॉजिकल है, वो एक फील्ड, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ रिफ्लेक्शन, रिसर्च रिफ्लेक्शन को एक बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है। और वो स्पेस जहाँ जो कल्चरली मार्जिनाइज्ड लोग थे, जहाँ पे लाइक भेदभाव होता था, माइनॉरिटीज़ वैसा, या जो स्टूडेंट डिप्राइव थे, डिफ्रेंचाइज मतलब डिप्राइव होना अपने वोट से, अपने एजुकेशन राइट से, आजकल उन लोग को वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आजकल वैसा बायसनेस नहीं है कि ये ऐसा है तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं पढ़ाते हैं। सबको इक्वलिटी मिलता है, राइट टू इक्वलिटी, डेमोक्रेसी के हिसाब से पढ़ाया जाता है, सबको इक्वल चांसेस मिलता है। तो आजकल वो नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसा वाला केस नहीं है। जो कैपेबल है वो बनता है, एंड जो राइट जिसका है एजुकेशन पे, उसको वो राइट भी मिलता है। So, it can primarily be achieved through reading and discussion since both provide a multiplicity of perspective. तो आज अब अगर आपको रीडिंग करना है, अब इतना जहाँ सुविधा मिल गया है, तो कहीं ना कहीं रीडिंग के लिए डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन एंड रीडिंग के लिए आपको भी इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
और जो कि आपका खुद का फ्लुएंसी होगा, आप उसमें परफेक्ट होगे, तो ही तो आप एक मॉडर्न क्लासरूम को अटेंड कर पाओगे। एंड वो आपको एक वेराइड पर्सपेक्टिव दिखाएगा, एक राइट रीडिंग, राइट एजुकेशन जब आपको मिलेगा तो आपके लिए दूसरे वेज खोलेंगे। तो उसके लिए आपको भी रीडिंग में एंड डिस्कशन में फ्लुएंसी होना चाहिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स उस चीज़ में फ्लुएंट ऑलरेडी है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हो मॉडर्न टीचिंग किस तरह से कराया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू, आप देखो स्लाइड पे, और भी कितनी चीज़ है टैब के थ्रू। एक मॉडर्न क्लासरूम कैसा होता है आप वो देखो। तो इस टाइप का आजकल बहुत डेवलप हो गया है। सो टुडे इफेक्टिव लेसन मस्ट इंटीग्रेट थ्रू रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन द कंटेंट, लैंग्वेज एंड कल्चर इनटू लर्निंग। तो आजकल जो लेसन्स है उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग के साथ बस ऐसा नहीं कि बस रीड कर दो एंड बोल दो, उस चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है। उस कंटेंट एंड लैंग्वेज को ध्यान रख के अपने बच्चों को समझाना ज़रूरी है। साथ साथ कल्चर बेस पे भी जानना बहुत ज़रूरी है। कल्चर बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट में मिल रहा है। इन मॉडर्न क्लासरूम फॉर एन इफेक्टिव लैंग्वेज लेसन 5 C's आर यूज। अब मॉडर्न क्लासरूम में कौन से 5 C's यूज़ होते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो पहला चीज़ है कंटेंट। तो कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे ही तो नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप कोई भी अपने बुक को पढ़ोगे तो बुक में पढ़ने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा, वो टॉपिक होना पड़ेगा। उस टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आज का टॉपिक हम लोग का मॉडर्न क्लासरूम है, तो हम लोग इस मॉडर्न क्लासरूम के टॉपिक को पढ़े, तो ये हम लोग का क्या है, कंटेंट है। इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये कंटेंट नहीं होता तो ये डिस्कशन नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का कम्युनिकेशन। एक क्लासरूम में बस पढ़ना एंड समझना इफेक्टिव नहीं होता। आपके अराउंड बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आपके टीचर होंगे, तो यू शुड ऑल्सो बी ए गुड कम्युनिकेटर। आपको आपके सराउंडिंग, आपके एनवायरनमेंट से बात करना सीखना होगा, समझना होगा, एंड आपको ये भी जानना होगा कि आप कैसे इंटरेक्ट कर सको। तब जाके आप आगे के डिस्कशन में आगे बढ़ पाओगे एंड आप समझ पाओगे चीज़ों को, क्योंकि रीडिंग इज़ नॉट अ टेम्परेरी टास्क। आप आगे जाओगे और सीखोगे और आपको मदद मिलेगी। थर्ड इज कॉग्निशन। नाउ व्हाट इज कॉग्निशन? तो कॉग्निशन क्या बोला गया यहाँ, एक्वायरिंग नॉलेज तो एक्सपीरियंस। मतलब आप क्या समझते हो, आपने जो क्लासेस अटेंड किया, जो आपने लेसन सीखा, उससे आपको खुद को क्या समझ में आया, क्या आप उसको रिलेट कर पाए, क्या आपको समझ में आया वो चीज़। सो दैट इज़ द कॉग्निशन, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में बैठे रहोगे, वो टीचर कुछ बोलते रहेगा या समझाएगा, बट आपका ध्यान नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपके लिए वो लेसन इफेक्टिव नहीं होगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट इज, जो मैंने बोला, कल्चर। कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब ऐसा है कि हम लोग के पास, हम लोग हर अपने कल्चर से आते हैं, लेकिन जब हम लोग कोई क्लासरूम में आते हैं तो हम लोग के क्लास के हिसाब से उस कल्चर में रहना पड़ता है। स्कूल का भी एक अपना कल्चर होता है, उस लैंग्वेज को हम लोग को अडेप्ट करना पड़ता है। तो अगर हम लोग प्रॉपर वे से बात करना नहीं सीखेंगे, उन लोग के साथ इंटरेक्ट करना नहीं सीखेंगे, उस कल्चर को अडेप्ट करना नहीं सीखेंगे, जैसे डिसिप्लिन को अडेप्ट करना नहीं सीखेंगे, तो हम लोग मॉडर्न क्लासरूम के रूल्स को इफेक्टिवली फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बाकी के कंपैरिजन में हम पीछे रह जाएंगे। सो फिफ्थ पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट। कंटेक्स्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट। कंटेक्स्ट मतलब वो कि आपने वर्ड टू वर्ड, मीनिंग टू मीनिंग क्या समझा, जो आपको समझाया गया आपने वो समझा या नहीं समझा। दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, कि आपको जो टॉपिक दिया गया आपने उसको अच्छे से समझा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का मॉडर्न क्लासरूम बहुत डेवलप्ड है। पहले रिजिड रहता था, चीज़ें लिमिटेड होती थी, सिर्फ बुक तक ही लिमिटेड होती थी। आजकल विजुअल प्रेजेंटेशन होता है, लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है, अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा किया जाता है, लाइव प्रूफ दिया जाता है, कोई न्यूज़ के थ्रू, कोई रिसर्च के थ्रू, कोई जर्नल के थ्रू। तो हर तरह से आजकल लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाया गया है। यहाँ तक कि नॉट ओनली फॉर हायर क्लासेस, इनफैक्ट बच्चे लोगों के लिए भी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग साइट्स हैं, जैसे अनअकैडमी, बायजूस। तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपने अपने तरीके से लर्निंग को, मॉडर्न क्लासरूम को और इंटरेस्टिंग बनाए। आजकल बस ऑफलाइन मोड तक लिमिटेड नहीं है, इवन थ्रू एप्लीकेशंस लोग कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा हम लोग कैसे सिखा पाए, कैसे नॉलेज बढ़ा पाए और डाइवर्सिफाई लर्निंग कैसे सिखा पाए। ठीक है, तो आज का कंटेंट यहीं तक था। आज का जो क्वेश्चंस था, हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर देखूँगी। अगर आपको एक्सप्लेन करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुआ हो, आई एम रियली सॉरी फॉर इट।
तो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हमने 2 ऑलरेडी डिस्कस किए एंड आफ्टर थर्ड क्वेश्चन आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा। सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। ओके, थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद FCS। थैंक यू सो मच गाइस।